everyone, welcome back to our YouTube channel Astro Spiritual World। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। 2022 इस ईयर के बारे में हम सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हम सब लोग जानना चाहते हैं कि 2022 में हमारा फ्यूचर, हमारा पूरा साल कैसा रहेगा और क्या क्या चेंजेस हमारे लाइफ में आएंगे। तो इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि 2022 में क्या क्या प्लैनेटरी चेंजेस होने वाले हैं, कौन से प्लैनेट का इन्फ्लुएंस रहेगा 2022 इस ईयर के ऊपर, और आप सब ने कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए जिससे 2022 ये साल बहुत ही अच्छा जाए। 2022 ये जो नंबर है इसकी टोटल आती है 6, और ये जो 6 नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है वीनस प्लैनेट को, यानी शुक्र ग्रह को। तो इसीलिए 2022 में हम सब लोगों के ऊपर वीनस यानी शुक्र ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2022 साल में होने वाले कुछ मेजर प्लैनेटरी ट्रांजिट्स के बारे में। 2022 में सैटर्न यानी शनि ग्रह, राहु केतु एंड जुपिटर यानी गुरु बृहस्पति, ये सारे प्लैनेट्स राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो इन प्लैनेट्स का जो राशि परिवर्तन होगा, इन ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होगा उसका प्रभाव हर एक व्यक्ति के ऊपर राशि के हिसाब से, लग्न के हिसाब से अलग अलग होगा। लेकिन मैं आप सबको सिर्फ हाईलाइट कराना चाहती हूँ कि सैटर्न, जुपिटर, राहु एंड केतु इनका जो ट्रांजिट रहेगा 2022 में वो कब कब रहेगा और कौन सी राशि से रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सैटर्न प्लैनेट की यानी शनि ग्रह की। तो 29 अप्रैल तक शनि ग्रह गोचर करेंगे मकर राशि से यानी कैप्रिकॉर्न से। 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक सैटर्न प्लैनेट का ट्रांजिट रहेगा एक्वेरियस साइन से यानी कुंभ राशि से। उसके बाद यानी 12 जुलाई के बाद वापस से शनि आ जाएंगे मकर राशि में, और फिर साल भर शनि का गोचर रहेगा मकर राशि से। अब आप सब लोग 12 अप्रैल 2022 ये डेट मार्क कर लीजिए, क्योंकि 12 अप्रैल 2022 को राहु, केतु और गुरु बृहस्पति इन तीनों का ट्रांजिट होने वाला है अलग अलग राशियों से। यानी राहु, केतु और गुरु ये तीनों अपना राशि परिवर्तन करेंगे 12 अप्रैल 2022 को। राहु एंटर करेंगे मेष राशि में 12 अप्रैल के दिन, केतु एंटर करेंगे कन्या राशि में 12 अप्रैल के दिन, एंड 12 अप्रैल के ही दिन जुपिटर, गुरु बृहस्पति एंटर करेंगे मीन राशि में। तो यानी 12 अप्रैल के दिन 3 बड़े बड़े प्लैनेट्स का ट्रांजिट होगा यानी राशि परिवर्तन होगा, और फिर आने वाले समय में साल भर ये लोग आपको अलग अलग फल देंगे आपके राशि के हिसाब से और लग्न के हिसाब से। तो शनि का गोचर ऑलमोस्ट मकर राशि से रहेगा, सिर्फ 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक कुंभ राशि में शनि महाराज रहेंगे। उसके अलावा वो साल भर मकर राशि में रहेंगे। लेकिन गुरु बृहस्पति 12 अप्रैल तक रहेंगे कुंभ राशि में, लेकिन 12 अप्रैल के बाद उनका प्रवेश हो जाएगा उनकी खुद की राशि में यानी मीन राशि में। और उसी के साथ साथ राहु एंटर करेंगे मेष राशि में 12 अप्रैल के दिन, और 12 अप्रैल के दिन केतु एंटर करेंगे कन्या राशि में। ये तो हो गई कुछ मेजर प्लैनेटरी ट्रांजिट्स की बात, लेकिन इसके अलावा 2022 इस पूरे ईयर के ऊपर वीनस यानी शुक्र ग्रह का बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा। अब आप सभी लोग जानते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग शुक्र ग्रह जो है वो फीमेल का कारक होता है, यानी लेडीज को रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ साथ शुक्र ग्रह लव, रोमांस, मैरिड लाइफ, आदमियों के लिए वाइफ यानी स्पाउस का कारक, इन जनरल मैरिज के लिए, उसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पेशली सीमेन, इसके अलावा नेम, फेम, ग्लैमर, लग्जरी, कंफर्ट, गुड लाइफस्टाइल, फैशन, क्लोथिंग, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी, मनी, वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, इन सब का कारक होता है। वीनस प्लैनेट आपके आंखों को रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ साथ किडनी, सेक्सुअल प्लेजर, थ्रोट, आपकी चिन, आपके चीक्स, इन सारी चीजों को भी वो दर्शाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से शुक्र ग्रह काउंसलर्स, एडवाइजर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स, इन सबको भी दर्शाता है।
अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में वीनस प्लैनेट यानी शुक्र ग्रह अगर नीच राशि में बैठा हो यानी कन्या राशि में बैठा हो, या फिर अगर शुक्र ग्रह शत्रु राशि में बैठा हो, या फिर अगर अस्त हो यानी कॉम्बस्ट हो, तो ऐसे में आपको 2022 इस साल में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे पैसा कमाने के लिए। यानी अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट हो, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी आपको फेस करना पड़ सकता है अगर मूल जन्म लग्न कुंडली में आपका शुक्र ग्रह अगर कमज़ोर हो, पीड़ित हो या फिर खराब अवस्था में बैठा हो। इसके अलावा अगर आपका शुक्र ग्रह कमजोर हो, तो ऐसे में आपकी मैरिड लाइफ भी 2022 में थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है और रिलेशनशिप्स भी थोड़े से बैडली अफेक्ट हो सकते हैं। अगर आप 2022 इस साल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने खुद में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस और बदलाव लाने की आवश्यकता है। जैसे कि आपको आपकी सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल फैंटेसीज, लस्ट, एडिक्शन एंड ओवर एक्सपेंसेस को सबसे पहले कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आप वैसा करेंगे तभी आपका शुक्र ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, माता लक्ष्मी जी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी और उसी के साथ साथ आपका जो फाइनेंशियल ग्राफ है, जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, वो धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा। 2022 इस ईयर में टीनेजर्स जो है वो अपने रास्ते से भटक सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, अल्कोहल वगैरह के थोड़ा सा नशे में चले जा सकते हैं, उनको कोई ड्रग्स की लत लग सकती है। तो ऐसे में जितने भी टीनेजर्स के पेरेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है अपने बच्चों को। उसी के साथ साथ अगर आप वीनस प्लैनेट को 2022 में फेवरेबल करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिवली इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप सभी ने इन जनरल मल्टीपल लव अफेयर से और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जरूर बचना चाहिए। 2022 में इन जनरल लोग लग्जरीज के ऊपर, कंफर्ट के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते हैं। बेसिकली शुक्र ग्रह जो है वो लग्जरीज का और कंफर्ट का कारक है, यानी ऐसी चीजें जिनकी आपको एज सच कोई जरूरत नहीं है, जीने मरने का सवाल तो नहीं है, लेकिन वो एक लग्जरी है, एक शौक है, एक कंफर्ट है और कहीं ना कहीं एक शो ऑफ है। तो ऐसी सारी चीजें शुक्र ग्रह के अंडर आती है, विच इज नॉट एट ऑल अ बैड थिंग, बट ये शुक्र ग्रह का स्वभाव है कि उसे ब्यूटिफुल दिखना, उसे लग्जरी, उसे ग्लैमर, कंफर्ट, ये सब बहुत पसंद है। तो इसलिए लोग एसी खरीदेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ लग्जरी एंड आजकल की डेट में तो नेसेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो एसी जो है उसका सेल बहुत ज़्यादा हो सकता है 2022 में, और आजकल का वेदर देखते हुए वो नेसेसिटी भी है। उसके साथ साथ लोग कॉस्मेटिक्स के ऊपर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर, डिज़ाइनर क्लोथ्स के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर, उसके अलावा लैविश ट्रैवलिंग के ऊपर भी बहुत सारा खर्चा करेंगे। 2022 इस ईयर का जो लकी कलर है वो है वाइट। उसके अलावा ऑफ वाइट, क्रीम, पिंक, सिल्वर, ये भी कलर्स आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, स्पेशली फ्राइडे के दिन 2022 में। जिन लोगों की जन्म लग्न कुंडली में शुक्र ग्रह नीच का हो या फिर 6th, 8th या फिर 12th हाउस में मौजूद हो, तो ऐसे में 2022 में एवरी फ्राइडे इवनिंग को आपने दूध, चावल, शक्कर, घी, इन सब का दान करना चाहिए। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन यानी पूर्णमासी के दिन स्पेशली शाम के समय आपने गरीबों में खीर बंटवानी चाहिए। और उसी के साथ साथ एवरी फ्राइडे इवनिंग में 6 रोज इंसेंस स्टिक्स यानी गुलाब की सुगंध की अगरबत्ती 6 नंबर में आपको लक्ष्मी जी के मंदिर में जाके अर्पण करनी चाहिए। तो ये सब उपाय आपने तभी करने चाहिए अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में शुक्र ग्रह नीच का हो या फिर 6th, 8th या फिर 12th हाउस में मौजूद हो तो। इसके अलावा आप सभी लोगों ने 2022 में लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और वीनस प्लैनेट को फेवरेबल करने के लिए एवरी फ्राइडे इवनिंग में लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। आप जब भी लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे उस समय पे नहा के साफ सुथरे कपड़े पहन के ही आपको लाल आसन पे बैठ के लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। आपके घर में अगर लक्ष्मी जी का फोटो होगा तो उन्हें सबसे पहले पोंछ के साफ कर लीजिए। उसके बाद लक्ष्मी जी के फोटो को या उनकी मूर्ति को आपको केसर का तिलक लगाना है। अगर केसर का नहीं पॉसिबल है तो आप अष्टगंध का तिलक भी लगा सकते हैं। उनके सामने आपको शुद्ध देसी घी का यानी गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करना है और उस दिए में थोड़े से रोज पेटल्स और थोड़ा सा सैफरन स्ट्रैंड आपको डाल देने हैं। उसके बाद उनके सामने रोज इंसेंस स्टिक्स आपको बर्न करनी है और उनके ऊपर से उसका स्मोक जो है वो घुमाना है, यानी गुलाब की सुगंध की अगरबत्ती लगानी है। अगर आप 6 अगरबत्तियां लगा सकते हैं, क्योंकि 6 ये वीनस का नंबर है, तो अगर आप 6 अगरबत्तियां लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो
दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें सैफरन स्ट्रैंड्स और रोज के पेटल्स जो है वो डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके बाद लक्ष्मी जी को जब आप तिलक करेंगे सैफरन का या फिर अष्टगंध का, उसके बाद लक्ष्मी जी को आपको हल्दी, कुमकुम, अक्षत एंड रेड रोज या फिर रेड लोटस आपको अर्पण करना है। उसके बाद उन्हें अगर पॉसिबल हो तो खीर का भोग लगाना चाहिए या फिर कोई भी सफेद मिठाई का आपने भोग लगाना चाहिए। उसके बाद कमल गट्टे की माला के ऊपर या फिर स्फटिक की माला के ऊपर आपको 108 बार ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और उसी के साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो महालक्ष्मी अष्टक, श्री सूक्त और लक्ष्मी चालीसा का भी आपने जरूर एवरी फ्राइडे इवनिंग में लक्ष्मी जी के सामने पाठ करना चाहिए। उससे आपको बहुत मिराकुलस रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप हर शुक्रवार के दिन शाम के समय लक्ष्मी जी को अनार का भोग लगा के फिर आरती करने के बाद वो अनार जो है वो अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उससे भी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आप सबके ऊपर बनी रहेगी। इसके अलावा अगर आप छोटे छोटे शुक्र ग्रह से रिलेटेड उपाय अगर 2022 में करेंगे तो उससे भी 2022 का साल आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस रहेगा और पॉजिटिव एनर्जी लाएगा। तो सबसे पहले जब आप नहाते हैं उस समय पे आपने अपने नहाने के पानी में 6 ड्रॉप्स रॉ मिल्क के डालने चाहिए, यानी जो कच्चा दूध होता है उसके कम से कम 6 ड्रॉप्स अपने नहाने के पानी में डाल के फिर उस पानी से नहाना चाहिए। इसके अलावा एवरी फ्राइडे के दिन नहाने के पानी में गुलाब जल ऐड करके फिर उस पानी से नहाना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर में अगरबत्ती का प्रयोग करेंगे उस समय पे गुलाब की सुगंध की अगरबत्ती का यानी रोज इंसेंस स्टिक का ही आपको इस्तेमाल करना है। इसी के साथ साथ जब भी आपको लगता है कि घर की एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, नेगेटिव हो गई है, माहौल जो है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया है, तो ऐसे में आपने अपने घर के सारे कॉर्नर्स में एंट्रेंस के ऊपर रोज वाटर जो है उसे स्प्रे करना चाहिए। अगर आप शुक्र ग्रह को सच में बहुत ज्यादा फेवरेबल करना चाहते हैं एंड 2022 में अगर आप वीनस प्लैनेट के बहुत सारे बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आपको एक आदत अपने लाइफ में ऐड करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, नहाने से पहले थोड़ा सा दही अपने हाथ के ऊपर और फेस के ऊपर लगाना चाहिए और फिर उसके बाद नहाना चाहिए। अगर आप दही इस्तेमाल करेंगे नहाने से पहले अपने बॉडी के ऊपर तो ऐसे में भी आपका शुक्र ग्रह नेचुरली आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसके अलावा आपने अपने डेली लाइफ में रोज इत्र का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और याद रखिए कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीओ या स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसे यूज करना तुरंत बंद कर दे, क्योंकि उससे आपका मर्क्यूरी प्लैनेट एंड वीनस प्लैनेट दोनों बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। क्योंकि शुक्र ग्रह को हमेशा माइल्ड फ्रेग्रेंस पसंद है, उन्हें स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स नहीं पसंद। तो ऐसे में आप गुलाब के इत्र का इस्तेमाल कीजिए या फिर माइल्ड परफ्यूम्स का इस्तेमाल कीजिए। 2022 इस ईयर में लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और आपके वीनस प्लैनेट को फेवरेबल करने के लिए आपने एक और छोटा सा उपाय जरूर करके देखना चाहिए। एवरी डे शाम के समय या फिर एटलीस्ट एवरी फ्राइडे को इवनिंग में आपको क्या करना है, अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यानी आग्नेय दिशा में एक दीपक प्रज्वलित करना है। लेकिन वो दीपक कैसा रहेगा, सबसे पहले वो चांदी का दीपक रहेगा। एक छोटा सा चांदी का दीपक आप जरूर खरीद लीजिए, वो हमेशा आपके काम में आएगा। तो चांदी के दीपक में आपको शुद्ध देसी गाय का घी डालना है और फिर आपको वो दीपक प्रज्वलित करना है और शाम के समय साउथ ईस्ट डायरेक्शन में घर के उसे लगा के रख देना है। और उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके ही ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप स्फटिक या फिर कमलगट्टी की माला के ऊपर आपने जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा साल भर करेंगे तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके लाइफ में कितने सारे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। 2022 में भी कोविड की जो नई नई स्ट्रेन्स है वो आ सकती है और हम सबको परेशान कर सकती है। और शुक्र ग्रह आपके थ्रोट का कारक होता है, तो कहीं ना कहीं गले से संबंधित बीमारियां लोगों को परेशान कर सकती है 2022 में भी। इसका मतलब है कि कोविड फ्री हम लोग नहीं हो पाएंगे 2022 में भी, लेकिन अपना अगर आप ख्याल रेगुलरली रखते हैं, अगर गर्म पानी अगर आप पीते हैं, अगर कुछ काढ़े का सेवन करते हैं और गार्गलिंग अगर टाइम टू टाइम करते हैं तो आपका गला बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप थ्रोट को मेंटेन करेंगे तो ऐसे में आप कुछ हद तक बचे रहेंगे न्यू स्ट्रेन से। 2022 इस ईयर के लकी क्रिस्टल्स रहेंगे क्लियर क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज, रोडोनाइट, रोडोक्रोसाइट, पिंक टुरमलीन, पिंक ओपल एंड व्हाइट ओपल। इसके अलावा आप एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के अंडर डायमंड या फिर ओपल भी पहन सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि डायमंड कई बार बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स देता है, तो किसी भी ज्योतिषीय सलाह के बिना आप डायमंड को धारण मत कीजिएगा।
इंटीरियर डिज़ाइनर्स, फैशन डिज़ाइनर्स, ज्वेलरी डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्चर्स, इसके अलावा वेब पेज डिज़ाइनर्स, इलास्ट्रेटर्स, एडवर्टाइजिंग फर्म में काम करने वाले लोग, इसके अलावा एडवाइजर्स, काउंसलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, जेमस्टोन्स एंड क्रिस्टल डीलर्स एंड हीलर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स, आर्टिस्ट, इन सब के लिए 2022 ये साल काफ़ी अच्छा जाएगा। अब जाते जाते मैं 2022 इस ईयर को बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस एंड पॉजिटिव बनाने के लिए 2 और स्पेशल टिप्स दे के जा रही हूँ। सबसे पहली टिप है कि आपको अपने घर के एंड स्पेशली बेडरूम के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मैंडेरियन डक्स से बना हुआ रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का पेयर ज़रूर रखना चाहिए। और दूसरी रेमेडी है कि आपको 6 रोज एसेंशियल ऑयल इन्फ्यूज्ड कैंडल साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एवरी फ्राइडे को बर्न ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपका वास्तु दोष भी खत्म हो जाएगा, घर में लव, पीस एंड हार्मनी मेंटेन रहेगी और आपके रिलेशंस घर में सबके साथ बहुत अच्छे रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये बहुत ही स्पेशल वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी लगेगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। For paid consultation and personalized remedies along with gemstones recommendation, kindly email me at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा email ID नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।